हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज में। तो दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों का संग्रह भाग 11 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस हैं 26 अगस्त 2002, 26 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1950, 26 अगस्त 2002। तो आपको बताना है भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन हैं वोल्टा, एमीनोमीटर, कूलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन हैं घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता हो सकती है। तो यहाँ पर बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? ऑप्शंस हैं 15 मीटर, 35 मीटर, 20 मीटर, 25 सेमी। सही आंसर बताना आपको, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है। ऑप्शन हैं 4 गुना, 3 गुना, 7 गुना या 8 गुना। आपको सही आंसर बताना, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? ऑप्शन हैं 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 200 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है? ऑप्शन हैं निम्न मार्ग, अष्ट मार्ग, उच्च मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है? तो देखिए, यह है अष्ट मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन हैं मुगल वंश, निर्मम वंश, तुगलक वंश, संगम वंश। सही आंसर बताना आपको, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन हैं बाबरनामा, तहकीक ए हिंद, हुमायूं नामा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर लगे पहाड़ियों पर लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग सर्वाधिक करते हैं? ऑप्शन हैं वर्खा, घुंघारी, कुदाल, निडोसाना। सही आंसर बताना आपको, पहाड़ियों पर लोग खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो कुदाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन हैं शिमला, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता। सही आंसर बताना आपको, 1970 ईस्वी से पहले। तो देखिए, ये थी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हैं 1946 में, 1932 में, 1950 में, 1915 में। तो आपको सही आंसर बताना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं लाला लाजपत राय ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी जी ने
या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन है 1973, 1965, 1968, 1967। सही आंसर बताना आपको, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन है 1952 से 53, 1951 से 52, 1954 से 55, 1965 से 66। तो सही आंसर आपको बताना है, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1951 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना आपको, पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर बताना आपको, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? ऑप्शंस हैं 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो सही आंसर बताना आपको, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1601 में, 1688 में, 1917 में, 1771 में। तो सही आंसर बताना आपको, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक को परिभाषा देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 110। तो सही आंसर बताना आपको, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक को परिभाषा देता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन है 1944 में, 1911 में, 1933 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो सही आंसर है 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन हैं श्रीलंका, भारत, ढाका, पाकिस्तान। तो सही आंसर बताना आपको, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? ऑप्शन है हिंदू धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। तो सही आंसर बताना आपको, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो सही आंसर है हिंदू धर्म। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।